सो हे गाइस, फाइनली आ चुका है फॉलन ऑफ गॉड्स का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड जिसके अंदर एक्शन बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहाँ पर अब हमें ये दिखाया जाता है कि चैन की हेल्प करने के लिए अब वहाँ पर आ चुके होते हैं वाइस डेन, लेकिन साथ ही साथ चैन का मुकाबला करने के लिए आ चुका होता है एक ताओ रान नाम का बंदा जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसी सेक्ट का ही एल्डर भी होता है, जो कि अपनी एक डीमन हैंड टेक्निक का यूज कर रहा था और उसी की मदद से उसने अटैक कर दिया होता है चैन और चैंजी के ऊपर। और चैन यहाँ पर चैंजी को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है उस अटैक के सामने, जिसकी वजह से जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर क्लैशिंग होती है। यहाँ पर धरती ही फट जाती है और चारों तरफ ही तबाही मच जाती है। आसपास यहाँ पर जितने भी घर बने हुए होते हैं वो तो एक ही झटके के साथ में शैटर हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर क्लैशिंग झेलने के लिए वो चीजें बनी ही नहीं थी। ताओरान तो ये नजारा देखकर ये सोच रहा था कि ये बंदा यानी कि चैन तो मर ही गया होगा, क्योंकि उसने अटैक इतना ज्यादा पावर के साथ में किया था कि इससे बच पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और चैन के जो वाइस डीन होते हैं उनको भी चिंता होने लगती है चैन की, और इस अटैक ने वाकई में इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है चैन को कि उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी बूंदें टपकने लगती है चैंजी के चेहरे के ऊपर, जिससे कि चैंजी की आंख खुलती है और वो देखती है कि चैन अपने हाथ की मदद से अपने मुंह से निकलने वाले खून को रोके हुए था, लेकिन आखिर वो कितने ही समय तक खुद को रोक पाता। वो तभी पीछे भी हटने लगा था चैंजी से, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है इस अटैक की वजह से कि उसके मुंह से निकलने वाला ब्लड अब रुकने वाला नहीं था, जिसकी वजह से चैंजी रोने लगती है और कहती है कि ब्रदर आपको ये क्या हो गया, आप मुझे इस तरीके से इस हालत में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, मैं आपको जाने नहीं दूंगी क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था। और ये बातें सोच सोच कर चैन की भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो चुकी थी कि वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। चैंजी कहती है कि ब्रदर आपने मुझसे वादा किया था कि आप पूरी जिंदगी भर मेरी जान बचाओगे, हर एक मुसीबत से मुझको बचाओगे, फिर आज आप उस वादे को तोड़कर और मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो। लेकिन चैन की बॉडी अभी भी अपने आप को बचा नहीं पा रही थी, न ही वो हील कर पा रही थी, जिससे कि उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है जो कि टपक रहा होता है चैंजी के चेहरे पर। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। चैंजी तुरंत ही उसको अपने गले से लगा लेती है तो चैन कहता है चिंता मत करो, मैं एकदम ही ठीक हूँ। तब जाकर चैंजी को सुकून मिलता है कि चलो कम से कम वो ठीक तो है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में सिपाही आ जाते हैं जो कि इन लोगों को घेर लेते हैं। चैंजी ये सोच रहा था कि मेरी बॉडी अंदर से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से चैन की भी जान खतरे में पड़ गई थी। वो कहता है कि और मेरी आंखों के सामने ये जो ताओ रान नाम का बंदा है वो भी 5th स्टेज के हाफ लेवल में पहुंच चुका है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चैन के मुकाबले। चैन अपनी इस वर्ड को उठाता है और ये सोचता है कि अब आखिर उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इस बात के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से जानता था कि ऐसी हालत में उसके लिए यहाँ से भाग पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल तो छोड़ो, ऐसी हालत में उसके लिए तो नामुमकिन है यहाँ से जा पाना। चैन कहता है कि ठीक है, अगर अब ऐसी बात है और बात मेरी जान पर ही आ गई है तो अब मुझे अपनी उन सारी की सारी पावर्स का यूज करना पड़ेगा जो कुछ भी मेरे पास में है, जिनको मिलाकर मैं एक ऐसी ताकत को बनाऊंगा जो कि तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जो बात सुनकर एल्डर ताओ ये कहने लग जाता है कि तुम ये जानते हो कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड है, फिर भी आकर तुम इस बात का सपना कैसे देख सकते हो कि तुम यहाँ से बच पाओगे और भाग भी पाओगे। भूल जाओ, क्योंकि आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला सिवाय तुम्हारी मौत के। और वाकई में लोगों को चैन की पावर्स का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये बंदा क्या कर सकता है। चैन कहता है कि हाँ सच में मेरे पास में तब तक भागने का कोई मौका नहीं है जब तक कि मैं यहाँ पर सब कुछ जलाकर राख ना कर दूं। जिस मोमेंट पर अब तभी इसकी पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं और चैन कहता है कि मेरे पिता ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर मैं अपनी डिवाइन टेक्निक को रिवर्स कर दूं तो मेरे हार्ट के अंदर काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि उससे सामने वाला बच नहीं पाएगा और मैं इस मूव को केवल और केवल एक ही बार यूज कर सकता हूँ, जिसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके आसपास खड़े हुए लोग तो रुक भी नहीं पाते। चैन कहता है कि मेरी बॉडी की लाइफ एनर्जी पूरी तरीके से ही खत्म हो जाएगी और इस चीज का यूज करने की वजह से आज तक कोई भी जिंदा बच भी नहीं पाया है, यानी कि इस टेक्निक का यूज करने की वजह से चैन तो मारा ही जाएगा। जहाँ से तुरंत ही सारे के सारे सिपाही दूर भागने लगते हैं और चैन भी चैंजी को दे देता है अपने वाइस डीन को ताकि वो उसको संभाल कर रख सके। जहाँ पर वाइस
डीन तुरंत ही चेन को बचा लेते हैं और अपने पास में रख लेते हैं, जिसके तुरंत ही बाद अब चेन ने अपनी उस लेवल के पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था कि उसकी बॉडी के अंदर लगे हुए सभी के सभी बैरियर्स ही टूट जाते हैं। जिन चीजों ने आज तक उसको रोक कर रखा हुआ था अब उनमें से कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, यानी कि उसकी जो डिवाइन टेक्निक होती है वो रिवर्स हो चुकी थी और अब ये बन चुका होता है पूरी तरीके से इविल। और वाकई में यहाँ पर चैन की बॉडी से जिस लेवल का ऑरा निकल रहा था, जो नजारा देखकर एल्डर ताओ की भी हालत खराब होने लगती है और वो ये कहने लगता है कि इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस मोमेंट पर तभी फिर चैन के पीछे से धरती को फाड़ते हुए कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लेवल के जायंट से बाहर निकलने लगते हैं, जिनको एक्चुअल में इटर्नल्स कहा जाता है। और ये नजारा देखकर ताओरान कहता है कि ये बच्चा अपनी बॉडी से जिस लेवल का ऑरा रिलीज कर रहा है वो अब इस लेवल का हो चुका था कि मानो अब चैन तो इसे ताओरान की भी बराबरी कर पाएगा। अब यहाँ पर इटर्नल्स जिस लेवल के साथ में खड़े होते जा रहे थे इन लोगों के सामने, तो वो नजारा देखकर कुछ बंदे ये कहने लग जाते हैं कि पहले के वक्त में ऐसा सुना जाता था कि अगर कोई भी अपने कल्टीवेशन को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है तो वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्सटर्नल अवतार को निकाल सकता है। और इन इटर्नल अवतार्स का ऑरा भी बहुत ही ज्यादा गजब के लेवल का लग रहा था। चैन जिन बंदों को मारने के लिए आया था वो ये कहने लगते हैं कि ये लड़का सिर्फ 20 साल के आसपास का ही लगता है और इसने अपने ऑरा की मदद से अवतार के 7 लेयर्स को भी कंडेंस कर लिया। ये तो एकदम ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि किसी भी 20 साल के कल्टिवेटर के लिए ऐसा कर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि ये नजारा देखकर तो वाइस डीन की भी हालत खराब होने लगी थी। अभी अब चैन अपने आप को रिवर्स ग्रेविटी की मदद से ऊपर की तरफ उठा रहा था, जिसके देखकर तो चैन को भी उसकी चिंता हो रही थी। और अब चैन पहुंच चुका होता है इन्हीं इटर्नल अवतार के सामने, जिनकी संख्या 7 होती है। और अब ये सारे के सारे मिलकर अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर को देने वाले होते हैं चैन को, जिनकी पावर्स का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि जैसे ये पावर्स चैन की बॉडी में जा रहे थे तो उसकी हार्ट बीट तो अचानक से बढ़ जाती है, उसकी हालत खराब होने लगती है। चैन के हाथों के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ चुकी होती है कि वो एकदम ही बन चुके होते हैं किसी डीमन के जैसे। उसका हार्ट भी मानो अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खून को पंप नहीं कर रहा बल्कि लावा को पंप कर रहा है। चैन की बॉडी पूरी तरीके से लाल पड़ चुकी थी और उसके जो हेयर्स होते हैं वो एकदम ही सफेद हो चुके थे, जो ये दर्शाते हैं कि हाँ वाकई में हुआ है यहाँ पर गजब के लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। इतना ही काफी नहीं था कि उसकी बॉडी से जिस लेवल की पावर से बाहर निकल रहे थे उसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए तभी चैन की स्पिरिचुअल पावर की मदद से बनने लग जाती है एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड, जो कि एकदम ही लग रही होती है किसी ब्लड डिवोरिंग स्वॉर्ड के जैसे। चैन की आंखों से तो एकदम ही ज्वाला निकल रही थी, मानो वो किसी के खून का प्यासा हो। जिस मोमेंट पर अब एक काफी शानदार एंट्री मारता है ताओरान के सामने। चैन अपने डीन से कहता है कि आप बस चैंसी का ख्याल रखना, तब तक मैं इन लोगों को निपटा देता हूँ। तो डीन तुरंत ही चैंसी को यहाँ से ले जाने लगते हैं, क्योंकि फाइटिंग की वजह से इन लोगों को भी चोट लग सकती है। चैन तभी अपने मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चैंसी के अंदर यूजिन है या फिर कुछ और, मैं बस इतना जानता हूँ कि पिछले समय में मैं उसको बचा नहीं पाया था, जो कि मेरी जिंदगी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिग्रेट बन चुका था। लेकिन अगर अब ये लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं वही सेम रिग्रेट दोबारा से ले लूं तो अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसकी इस वार्ड का नजारा बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा था, इसीलिए चैन कहता है कि मैं उन चीजों को दोबारा फेस करना ही नहीं चाहता हूँ। वो कहता है कि यूजिन ये सब कुछ मैं केवल और केवल तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मिली टेक्निक को भी मैंने रिवर्स कर दिया सिर्फ और सिर्फ चैंसी को बचाने के लिए। जिस मोमेंट पर तभी अब वो अपनी इस वार्ड की मदद से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का स्लैशिंग अटैक प्रिपेयर करने लगता है, जिस टेक्निक को कहा जाता है 7 डीमन ब्लेड। और इसी ब्लेड की मदद से उसने जैसे ये स्लैशिंग अटैक किया होता है ताओरान के ऊपर, तो ये बुढ़ा बड़े आराम से उसको डॉज कर देता है और इस अटैक ने सैकड़ों फीट ऊंचे बने कंक्रीट से बने हुए दरवाजे को भी पिघला दिया था। जो नजारा देखकर तो ताओरान भी सोचने लगता है कि ये लड़का कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि अब इसके अगले ही पल चैन तुरंत ही पहुंच जाता है अपना सेकंड अटैक करने के लिए, जो कि एक्चुअल में होता है इस बोर्ड से निकलने वाली एनर्जी। और ताओरान अपने आप को उससे बचाने के लिए अपने एक एनर्जी शील्ड का यूज करने लग जाता है, जिसको उसके लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। उसी मोमेंट पर चैन अब दोबारा से अपना अगला अटैक भी करने लग जाता है, क्योंकि वो उस बुढ़े को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था। और जैसे इसने अपना अगला अटैक किया था तो ताओरान की स्पिरिचुअल शील्ड पूरी तरीके से ही ब्रेक हो गई थी। चैन जब ये सारे के सारे हमले कर ही रहा था तो उसको साथ ही साथ अपने विजन के अंदर अपने पिछले जन्म की भी यादें आ रही थी, जब पहली बार यूजिन से फ्लावर वैली में मिला था और उसने कहा था कि जब तुम अगली बार मुझे मिलोगे तब मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। जिन यादों को अपनी ताकत बनाकर चैन तो यहाँ पर हमले करते जा रहा था, जिसके साथ ही साथ वो अपनी ब्लेड की भी पावर्स को बढ़ाते जा रहा था, जो
जो नजारा देखकर ताओरान कहने लगता है इस बंदे की जो स्वॉर्ड है वो हर एक स्ट्राइक के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही है, जिसकी वजह से अब वो दोबारा से अपने उसी डीमन हैंड टेक्निक का यूज करने वाला है। तो फिर चैन ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ में हमला किया था और वो डीमन हैंड तो तुरंत ही डिसअपियर हो चुका था, जहां से अब चैन दोबारा से अपनी फुल स्पीड के साथ में भागने लग जाता है इस बुड्ढे पर हमला करने के लिए। तो एल्डर ताओ दोबारा से अपनी डबल हैंड को यूज करने लगता है उसे रोकने के लिए, लेकिन चैन का हर एक स्ट्राइक के साथ में पावर लेवल बढ़ रहा था और उसके यादों में यूजिन नजर आ रही थी। जब फाइनली उसने अपना उसे नाम बता दिया होता है कि मेरा नाम है यूजिन, जिसके मास्टर ने उसे फ्लावर वैली के अंदर से उठाया था, जिन यादों ने तो चैन के अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था, जिसकी वजह से जैसे ही ये स्ट्राइक डबल डीमन हैंड के ऊपर होती है तो वो तो बीच से ही चिल जाते हैं और साथ ही साथ वो स्लैशिंग अटैक ताओरान से भी हिट हो गया था, जिससे वो थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। चैन अब जैसे नीचे आता है तो ताओरान को भी इस बात के बारे में पता चल चुका था कि इस बंदे की जो बॉडी एनर्जी है अब वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ने लगी है, जिसकी वजह से चैन के लिए अब ज्यादा समय के लिए टिक पाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन चैन फिर भी इतनी आसानी के साथ में हार मानने वाला नहीं है और वो जैसे अपने एक और अटैक को समन करने लगता है तो उसी मोमेंट पर ताओरान भी अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने वाला था, जिससे कि वो अपने हजारों स्वॉर्ड्स को निकालता है और भेज देता है चैन को मारने के लिए। लेकिन चैन के पावर लेवल के सामने उनका टिक पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तभी फिर उसको वो मोमेंट याद आता है जब यूजिन चैन की जान बचाने के लिए उसके सामने आ गई थी, जो चीज उसकी मौत का कारण बनी थी। और चैन को आज भी लगता है कि चैन की वजह से ही यूजिन की जान गई थी, जो यादें अब चैन को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं और उसकी पावर्स को भी बढ़ाती है। चैन ने चिल्लाते हुए कहा था कि हेवनली गॉड मेरी यूजिन को वापस मेरे पास में लौटा दो, जिसकी वजह से अब ना जाने चैन की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर्स आने लगती है। ये जो हजारों स्वॉर्ड्स चैन से टकराने के लिए उसको मारने के लिए जा रहे थे, अब वो खुद ही उस इविल पावर का मुकाबला नहीं कर पाती और चैन ने जो अपना स्लैशिंग अटैक किया था वो उन स्वॉर्ड्स के ऊपर इतना ज्यादा जोरों के साथ में होता है कि ये सारी की सारी स्वॉर्ड ताओरान से टकराने के लिए चली जाती हैं। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आखिर कैसे हो गया। ताओ अपनी पूरी ताकत को लगाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था जो काउंटर अटैक चैन ने किया था, लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को रोक पाना इतना भी जल्दी पॉसिबल नहीं था, जिस हिट की वजह से ताओरान गेट से जाकर टकरा जाता है और इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और इस बंदे की बॉडी से भी अब ब्लीडिंग होने लगती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसकी आंखों के सामने चैन खड़ा हुआ था और साथ ही साथ अब तो उसकी लाइफ एनर्जी भी कमजोर पड़ने लगती है। जैसा कि चैन ने कहा था कि एक बार ये ताकत को यूज करने की वजह से वो ज्यादा समय तक फिर टिक नहीं पाएगा, तो फिर एक्चुअली में भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि चैन जैसे जैसे करके अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था उसकी बॉडी से लाइफ एनर्जी ही उतनी ज्यादा कमजोर हो रही थी। इतनी ज्यादा ताकत को यूज करने की वजह से बेशक उसे इन सारी की सारी चीजों का बैकलैश तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन चैन कहता है कि मैं इतनी आसानी के साथ में हार नहीं मानूंगा और इतने जल्दी रुकूंगा भी नहीं। इसी वजह से अब वो दोबारा से अपने पावर्स को बढ़ाता है, जिससे कि उसकी स्वॉर्ड दोबारा से जाग जाती है और अब तो ये स्वॉर्ड की पावर भी चैन की बॉडी के साथ में मर्ज होने लगती है। चैन की बॉडी में जितने भी क्रैक्स आ गए थे उनके अंदर से पावर घुस रही थी और स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब तो चैन पहले की तुलना में भी और ज्यादा पावरफुल हो गया हो, क्योंकि उसकी बॉडी से जो बॉडी एनर्जी बाहर निकल रही थी उसका सामना करने में तो आसपास खड़े हुए लोगों की भी हालत खराब होने लगती है। वो लोग तो सीधी निगाहों से उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे, उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। चैन से केवल देख रही होती है कि चैन यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस मोमेंट पर ताओरान तभी कहने लग जाता है कि अगर तुम अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फोर्स करोगे तो तुम्हारी खुद की बॉडी ही जलकर राख हो जाएगी। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता लड़के? ऐसा करने की वजह से आज तुम डेफिनेटली यहीं पर मरने भी वाले हो। लेकिन चैन आकर अपने सामने किसकी ही सुनने वाला है, वो अपनी स्वॉर्ड को ताकत बना रहा था, अपनी बॉडी में थंडर एनर्जी को ला रहा था। वो अपने ब्लेड की पावर को बढ़ाता है और उसको ले जाता है 7th ब्लेड के लेवल पर, जिसका तो नजारा ही देखने में इतना ज्यादा गजब के लेवल का लग रहा था कि मानो उसने तो पूरे आसमान को ही हिलाकर रख दिया हो। लेकिन अब तो ताओरान भी रुकने वाला नहीं है और वो अपनी एक शेल टेक्निक का यूज करने लग जाता है, जो कि टर्टल शेल टेक्निक होती है, जिसकी वजह से ताओरान की बॉडी के चारों तरफ ही अब बन चुकी होती है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल टेक्निक। बल्कि उसने तो इस चीज को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था और सामने खड़े कर दिए होते हैं काफी सारे दरवाजे, जो कि एकदम ही गॉड लेवल के जैसे लग रहे थे, जिनका मुकाबला करने में अब चैन की हालत खराब होगी। और अब क्योंकि चैन भी अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना चुका था, इसी वजह से वो बिना रुके अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। उसकी आंखों में ना तो मौत का डर होता है और ना ही हारने का डर था। वो सिर्फ और सिर्फ चैनजी को बचाना चाहता है, हर उस चीज को तबाह करना चाहता है जो भी उसके रास्ते में आएगी, जिसके लिए अब वो
अपनी फुल स्पीड के साथ में भागने लगता है और यहाँ पर आगे काफी तेजी के साथ में भागने की वजह से चैन को वैसा ही फील हो रहा था जैसे कि वो यूजिन के साथ में भाग रहा था पिछले जन्म में। वो दोनों के दोनों फ्लावर वैली के अंदर बड़े ही प्यार से घूमा करते थे, अपने प्यार की यादों को बनाते थे, अपनी जिंदगी को जीते थे। ये वो समय था जब चैन ने प्यार का असली मतलब समझा था और यही सारी की सारी यादें चैन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने गुस्से को बढ़ाते हुए तेजी के साथ में आगे चलते ही जा रहा था और उसकी आंखों के सामने ये जो वॉल क्रिएट होते जा रही थी अब वो सीधा ही उससे टकराने के लिए जा रहा था। चैन अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है, वो सिर्फ अपने प्यार को याद कर रहा था, अपनी यादों को ताजा कर रहा था। जो सारी की सारी चीजें उसको इमोशनली तोड़ने वाली नहीं है बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल बनाने वाली है। चैन के इमोशंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे कि अब तो उसकी बॉडी भी फटने लगती है पावर्स के मारे। जिस मोमेंट पर चैन एक इतनी ज्यादा गजब की जंप को लगाता है कि वो उस वॉल को पार कर ही जाता है और ताओरान ने अपने आप को बचाने के लिए जिस सेल टेक्निक का यूज किया था चैन तो उसे भी ब्रेक करने के लिए पहुंच चुका था, जिसे वो ब्रेक करने वाला अपने स्वॉर्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट अटैक की मदद से। और इसी बीच हमें चैन के उन ब्यूटीफुल मूवमेंट्स को भी दिखाया जा रहा था जो यादें उसकी ताकत को बढ़ा देती हैं और इसे दुनिया से अलग करती है। और इस बार चैन ने जिस टेक्निक का यूज किया था वो एक्चुअल में एक मल्टी लेयर्ड टेक्निक होती है जिसकी ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ताओरान ने जितने भी वॉल्स को बनाया हुआ था वो सभी को ही ब्रेक करते हुए अब सीधा ही पहुंच चुका होता है ताओरान की उस शील्ड को ब्रेक करने और इसको मारने के लिए। जो अटैक वाकई में उसकी शील्ड को ब्रेक करता है, सामने वाले दरवाजे को फाड़ता चला जाता है, धरती को भी फाड़ता चला जाता है। इस अटैक ने वाकई में यहाँ पर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा के रख दिया था, ये पूरी की पूरी सिटी ही बर्बाद हो गई थी सिर्फ और सिर्फ चैन के हमला करने की वजह से। ये वाला अटैक हो जाने के बाद अब यहाँ पर चारों तरफ ही शांति सी हो जाती है और हम लोग अब जैसे ही चैन को देखते हैं तो उसकी बॉडी में बैकलैश देखने को मिल रहे थे। जो बैकलैश काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं क्योंकि अब चैन यहाँ पर बचने नहीं वाला और उसकी नजर पड़ती है अपने टारगेट ताओरान के ऊपर जो कि उसको कहीं पर भी नजर नहीं आता, इसीलिए उसे लग रहा था कि ये बंदा मर चुका होगा। लिटिल चैनजी चैन के लिए रो रही थी, उसको चिंता हो रही थी कि कहीं वाकई में से कुछ ना हो जाए और चैन भी इस बात को जानता है कि अब वो यहाँ पर रेस्ट इन पीस होने वाला है। चैन का मन और उसकी ताकतें अब धीरे धीरे करके शांत होने लगती है और उसकी जो ब्लड डिवोरिंग स्वॉर्ड होती है वो भी अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है, जिसके डिसअपियर होने की वजह से उसकी बॉडी इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है स्पिरिचुअल एनर्जी से कि अब तो उसका अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता और वो वहीं पर ही गिर जाता है जहाँ पर गिरने की वजह से यानी कि चैन की मौत हो चुकी थी। अब वो अपने आप को अपने डिवाइन वर्ल्ड के अंदर ही फील कर पाएगा। चैंसी काफी जोरों के साथ में रो रही थी और वो वाइस जीन को काट कर अब तुरंत ही भाग कर जाने लगती है चैन के पास में, क्योंकि चाहे कुछ भी हो आखिर वो अपने बिग ब्रदर के बिना कैसे ही रह सकती है। वो गिरते पड़ते भागते हुए चैन के पास में पहुंच जाती है और उसको उठाने की भी कोशिश करने लगती है, लेकिन अब ऐसा होना पॉसिबल था ही नहीं क्योंकि उसकी बॉडी एनर्जी ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी हम लोग सामने से उठता हुआ और जिंदा देख पाते हैं ताओरान को, जो कि अब काफी जोरों के साथ में चैन पर और उसकी मौत पर हंसने लगता है। जो नजारा देखकर सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये बंदा आखिर इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से बच कैसे गया। वो अब यहाँ पर चलते हुए चैन की तरफ जाने लगता है और बीच रास्ते में आने वाले एक छोटे से फूल को भी कुचल देता है जो कि चैन की यादों से जुड़ा हुआ था और चैंसी रो रही होती है चैन की बॉडी के पास में, क्योंकि ये बात तो चैन भी कह चुका था कि एक हमला करने के बाद वो बच नहीं पाएगा। ताओरान चैन की तरफ आते हुए ये कहते जा रहा था कि इसने मुझे हराने के लिए 7 ब्लेड टेक्निक को तक यूज कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली मैं ऐसा बंदा निकला जो कि इसके सारे के सारे हमलों से अपने आप को बचा लिया और मैं जिंदा निकल के आया हूँ। जिस मोमेंट पर जैसे ही वाइस डीन आगे बढ़ने लगते हैं चैन को बचाने के लिए तो उनको काफी सारे बंदे घेर लेते हैं उन्हें रोकने के लिए। जिस मोमेंट पर अब तभी ताओरान अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को लेकर ये कहने लगा था कि लड़के तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे मरने की वजह से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि तुमने हमारे सेंट्रल ब्रोकेड किंगडम के ऊपर ये जो खूनी धब्बे लगाए हैं और तुमने हमारे जितने भी लोगों का खून बहाया है आज मैं वो तुम्हारी बॉडी से कलेक्ट करूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से चैन की बॉडी को चीरने वाला था तो उसके सामने आ जाती है चैंसी। ताओरान कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ बच्ची वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जो बात सुनकर तभी वाइस डीन ये कहने लग जाते हैं कि तुमने इस लड़के को तो जान से मार ही दिया, अब क्या तुम इतने ज्यादा नीच बनने वाले हो ताओरान कि तुम इस छोटी सी बच्ची को भी मारोगे। वहाँ पर खड़ी हुई वुलोंग भी कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस
सीनियर आप उस बच्ची पर थोड़ा सा रहम दिखाओगे। जो बात सुनकर तो आसपास के लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि कैसा लगेगा कि जो मास्टर फोर्थ स्टेज की एकदम ही पीक लेवल पर पहुंच चुके हों और वो एक बच्ची पर हमला करेंगे। ये ना तो कहने में थोड़ा अच्छा लगेगा और न ही सुनने में अच्छा लगेगा। इसीलिए ये कहा जा रहा था कि कम से कम इस बच्ची को तो छोड़ दो, इससे आकर क्या ही खतरा होगा। तो फिर ताओरान भी रुक जाता है और अपनी इस वार्ड को रोक लेता है और वो चैनजी को मारता नहीं है। लेकिन फिर तभी हम लोग अगले ही सीन में चैन को देख पाते हैं उसके डिवाइन वर्ल्ड के अंदर, जो कि आराम से फ्लावर वैली के अंदर लेटा हुआ होता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही यादें हैं जो कि यूजिन से जुड़ी हुई थी, जो कि उसको आराम देती हैं। और वो यूजिन से कहने लग जाता है कि अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आराम करने वाला हूँ, जिससे कि यूजिन भी कहती है कि हाँ अगर तुम थक गए हो तो बेशक तुम्हें आराम करना चाहिए। जहाँ पर अब तो यूजिन भी लेट जाती है और इन दोनों का प्यार एकदम साफ साफ नजर आ रहा था, जो दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे के हाथों को पकड़ लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा, क्योंकि तभी चैन के दिमाग में अब जो प्रेजेंट टाइम में चीजें हो रही हैं वो सब कुछ चलने लगा था। जिस मोमेंट पर उसको किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि होती है चैनजी। और चैनजी रो रही होती है अपने बिग ब्रदर की बॉडी के पास में बैठे हुए। चैन को ये साफ साफ नजर आ रहा था कि वो छोटी सी बच्ची है जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ है, और वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद चैन के लिए ही रो रही थी। वो चैन को उठाने की कोशिश कर रही थी, जो कि अब मर चुका था, जिसे देखते ही अब चैन की यादें वापस आने लगती हैं और उसको समझ में आ गया था कि ये जो दुनिया है वो एक्चुअल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि उसको अपने एक्चुअल वर्ल्ड में और अपने एक्चुअल समय में जाना होगा, उस वादे को पूरा करने के लिए जिसके बारे में उसने कहा था। उसे ये दिखाई दे रहा था कि चैनजी इस वार्ड के सामने खड़ी हो गई है केवल चैन को बचाने के लिए। इसी वजह से अब यहाँ पर ये फ्लावर वैली तबाह होने लगती है और उसको समझ में आ रहा था कि नहीं मैं यहाँ पर चाहकर भी रुक नहीं पाऊंगा, मुझे वापस से लौटना होगा। जिसके बारे में यूजिन उससे पूछती है कि अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया, जिससे कि चैन अब यूजिन को बताता है कि समय आ चुका है मेरे वापस लौटने का। यूजिन माफ करना, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस फ्लावर वैली के फ्लावर दोबारा से बिखरने लगते हैं जो कि उसकी यादों से बने थे। यूजिन तभी चैन से कहती है कि चैन क्या तुम्हें याद रहेगा जो भी मैंने तुमसे कहा था, और अब मैं तुमसे उस समय तक के लिए विदा लेती हूँ जब तक कि हम लोग दोबारा से मिल नहीं जाते। यूजिन भी कहती है कि हाँ मैं ये जानती हूँ कि अभी हमारा मिलने का सही समय नहीं है, जब समय आएगा और नेचर चाहेगा तब हम लोग जरूर से मिलेंगे। यहाँ से जाओ, वापस लौटो और तुमने जिससे वादा किया था तुम्हें वो वादा भी पूरा करना होगा। जिसकी वजह से अब तो ये फ्लावर और भी तेजी के साथ में बिखरने लगते हैं। यूजिन ने चैन से ये कहा था कि चिंता मत करो, आने वाले 10,000 सालों में हम लोग जरूर से मिलेंगे, तुम भी वही होगे और मैं भी वही होंगी और हम दोनों का मिलन होगा। जिसके बाद फिर चैन को इसी डिवाइन वर्ल्ड से वापस से अपने उसी मॉर्टल वर्ल्ड में जाना होगा, जिसके लिए वो चला भी जाता है और पार कर जाता है इसी डिवाइन वर्ल्ड को। चैन कहता है कि ठीक है यूजिन, गुड बाय, जब तक कि हम लोग दोबारा से नहीं मिलते। चैन अब तेजी के साथ में यहाँ पर अपनी बॉडी के पास में वापस जा रहा था, और वो जो ताओरान होता है वो अभी भी गुस्से में था और अपनी इस वार्ड की मदद से चैनजी पर अटैक करने वाला था। जिस मोमेंट पर अब तभी चैन की आंख खुल जाती है और वो जाकर अपनी 2 उंगलियों की मदद से ताओरान की इस वार्ड को पकड़ लेता है, जो नजारा देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने यहाँ पर एक मरा हुआ बंदा जिंदा हो चुका था, जिसकी इस वार्ड को चैन अपने केवल एक ही झटके के साथ में ब्रेक कर देता है। और इस झटके की वजह से ताओरान अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। साथ ही साथ ये नजारा देखकर यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने अभी ये क्या देख लिया। वाइस डीन भी खुश हो रहे थे कि उनका डिसाइपल वापस आ चुका है। चैन की बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर्स कम हो गई थी अब वो दोबारा से रीगेन होने लगती है। उसको खुद को ही ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बल्कि उसकी पावर्स वापस से आ जाती है। और इस एनर्जी की वजह से जिस प्लांट को उसे बंदे ने कुचल दिया था वो दोबारा से खिल जाता है। चैन की बॉडी अब दोबारा से पावरफुल हो जाती है, उसकी स्पिरिचुअल पावर से वापस आ जाती है, जो नजारा देखने में तो काफी ज्यादा शानदार था ही। और साथ ही साथ चैनजी रोते हुए यहाँ पर चैन के गले से लग जाती है और उससे कहने लगती है कि आप वापस आ गए। लेकिन अब जो ताओरान होता है वो दोबारा से उठकर खड़ा होने लगता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास में रीबॉर्न होने की भी एबिलिटी है। वो तभी अपने सिपाहियों से कहता है कि अभी तक उसके पुराने घाव ठीक नहीं हुए हैं, जिसका अब तुम लोगों को फायदा उठाना होगा और उसको जल्द से जल्द मारना होगा। तो फिर तुरंत ही काफी सारे सिपाही चैन की तरफ भागते हुए आने लगते हैं उसको जान से मारने के लिए। जो लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और ये लोग अपने अपने स्वॉर्ड से उसको मारने भी वाले थे। लेकिन जैसे ये स्वॉर्ड्स की मदद से अटैक होने वाला था तो उसी मोमेंट पर आसमान से एक थंडर स्ट्राइक हो जाती है, जिसकी वजह से चैन के ऊपर ये जितने भी बंदे हमला करने वाले थे वो काफी दूर जाके गिरे थे। क्योंकि अब हमें उस एग को दिखाया जाता है जिसको चैन फ्लावर वैली के अंदर छोड़कर आया था, जो कि अब हेज हो चुका
चुका था और उसका ड्रैगन भी बाहर निकल चुका था, क्योंकि उसी मोमेंट पर हम लोगों को आसमान में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शख्सियत नजर आती है, क्योंकि कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअल में होता है एक होली ड्रैगन। जो होली ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अब वो एंट्री मारता है चैन के पीछे, क्योंकि वो तुरंत ही ये कहने लगती है कि चैनान देखो मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन तभी उसको चैनान बड़ी घायल अवस्था में नजर आता है और उसके चारों तरफ ही सिपाही नजर आते हैं। चैन से भी उस ड्रैगन का स्वागत करती है और उससे कहती है कि देखो हम लोग यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से वो होली ड्रैगन गुस्से के साथ में चिल्लाते हुए कहने लगती है कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें आ गई जिसने तुम लोगों को हर्ट किया। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उससे बदला लेने में जिसने भी तुम्हारा ऐसा हाल किया। और एक ड्रैगन के सामने आखिर कौन ही टिक पाएगा, जो कि ऑलरेडी 5th स्टेज पर होता है, जिसकी वजह से ताओरान तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को लेकर यहाँ से भागने लग जाता है। चैन कहता है कि बेबी ड्रैगन अब हमें यहाँ से तेजी के साथ में उसके पीछे जाना होगा, क्योंकि मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। ये बेबी ड्रैगन आगे बढ़ने लगता है तो चैन भी उसी के ऊपर ही आ चुका था। बेबी ड्रैगन कहती है कि बुड्ढे जरा पीछे तो देख, तेरी मौत आ गई है। ताओरान भी शॉक होते हुए ये कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक 5th स्टेज का ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ सकता है। लेकिन अब चैन के हाथों से बच पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अब चैन तुरंत ही लेकर आ चुका होता है अपनी ब्लड डिवोरिंग स्वॉर्ड को, और वो अपनी उसी स्वॉर्ड के अटैक करने से पहले कहता है कि बुड्ढे मैंने तुझसे कहा था कि तू मारा जाएगा, जिसके ऊपर उसने वाकई में इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की स्ट्राइक को किया था। ये बुड्ढा बच नहीं पाता और उसकी डेड बॉडी नीचे गिरने लगती है, जिसके साथ साथ अब तो चैन भी काफी तेजी के साथ में नीचे गिर रहा था। लेकिन उसको बचाने के लिए बेबी ड्रैगन होती है, जो कि चैन को नीचे गिरने से बचा लेती है, जिससे कि चैन से कहती है कि लिटिल ड्रैगन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। चैन कहता है कि चैन से अभी हाल में मैंने भी एक औसम नजारा दिखाया था, जिससे कि ये लोग इसी आसमान में उड़ जाते हैं और हमें अगले ही सीन में उसी कैपिटल सिटी का ही नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर हजारों लाशें पड़ी हुई थी। और यहाँ पर हम लोग एक कैरेक्टर को भी देख पाते हैं जिसका नाम क्या है, आई एम सो सॉरी मुझे नहीं पता। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। जहाँ पर साथ ही साथ हम लोग एक और काफी पावरफुल बंदे को देख पाते हैं, जिसकी नजरें जा रही होती है उसी लड़की के ऊपर। और यहाँ पर सबसे लास्ट में एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।